अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स 2024 के बारे में, जिनका आगाज कर दिया गया है। और अगर इनके प्रोग्राम्स की बात की जाए तो ये दो तरह के प्रोग्राम्स हैं। इनमें एक तो फेस टू फेस प्रोग्राम्स हैं, यानी ऐसे प्रोग्राम्स जिनमें आपको यूनिवर्सिटी जाकर पढ़ना होगा और स्टूडेंट्स को फिजिकली यूनिवर्सिटी से क्लासेस अटेंड करना होंगी। दूसरे प्रोग्राम को डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम कहते हैं, यानी ऐसे प्रोग्राम्स जिनमें स्टडी करने के लिए स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी की तरफ से बुक्स और कोर्सेज प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और आपको घर पर ही स्टडी करना होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू भी अपने कोर्सेज के मटेरियल्स को असेस करके डिस्कशन में एंगेज होकर अपनी असाइनमेंट्स भी ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हैं। और इसमें स्टूडेंट्स ऑनलाइन लेक्चर्स भी अटेंड करते हैं और इन्हें जस्ट एग्जाम्स के लिए फिजिकली अपेयर होना होगा। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम एंड ई क्लासरूम्स भी अवेलेबल है। ये इस्लामाबाद पाकिस्तान में एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है। इसका शुमार दुनिया के 5 बड़े हाई लर्निंग इंस्टीट्यूशंस में होता है, जिससे न सिर्फ मर्द बल्कि खवातीन की एक बहुत बड़ी तादाद भी डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करती हैं। इस यूनिवर्सिटी से हासिल की गई डिग्री का लेवल ऑफ कमिटमेंट भी रेगुलर डिग्री से सेम होगा और कोर्सेज मुकम्मल करने के बाद स्टूडेंट्स को अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ देयर डिग्री अवार्ड से नवाजा जाता है, जैसे बैचलर्स और मास्टर्स या फिर किसी और डिग्री के स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे इन प्रोग्राम्स की कंप्लीट डिटेल और इनके लिए अप्लाई करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। क्योंकि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और इन एडमिशन्स के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है 15 अप्रैल 2024 और ये सारे प्रोग्राम्स HEC की तरफ से रिकॉग्नाइज किए जा रहे हैं। और अगर हम ओवर प्रोग्राम्स की बात करें तो यहाँ BSK HSSC बेस्ड 4 साल प्रोग्राम्स में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, पाक स्टडीज, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जेंडर एंड वीमेन स्टडीज, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, मैस कम्युनिकेशन, इस्लामिक फाइनेंस, इस्लामिक स्टडीज दरसे निजामी, इस्लामिक स्टडीज जनरल, इस्लामिक स्टडीज कुरान एंड तफसीर, इस्लामिक स्टडीज शराया, इस्लामिक स्टडीज हदीस एंड हदीस साइंस, इस्लामिक स्टडीज सीरत स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज इंटरफेथ स्टडीज, अरेबिक, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड उर्दू शामिल है। और BSK BA BSc बेस्ड 2.5 साल प्रोग्राम्स में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, जेंडर एंड वीमेन स्टडीज, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, सोशियोलॉजी, इस्लामिक स्टडीज दरसे निजामी, इस्लामिक स्टडीज जनरल, इस्लामिक स्टडीज कुरान एंड तफसीर, इस्लामिक स्टडीज शराया, इस्लामिक स्टडीज हदीस एंड हदीस साइंस, इस्लामिक स्टडीज सीरत स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज इंटरफेथ स्टडीज, अरेबिक, इंग्लिश, पाक स्टडीज एंड उर्दू शामिल है। इसी तरह BSK AD बेस्ड 2 साल प्रोग्राम्स में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, जेंडर एंड वीमेन स्टडीज, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज दरसे निजामी, इस्लामिक स्टडीज जनरल, इस्लामिक स्टडीज कुरान एंड तफसीर, इस्लामिक स्टडीज शराया, इस्लामिक स्टडीज हदीस एंड हदीस साइंस, इस्लामिक स्टडीज सीरत स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज इंटरफेथ स्टडीज, अरेबिक, इंग्लिश एंड उर्दू शामिल है। और BSK इस AD 2 साल प्रोग्राम्स के एप्लीकेंट्स के लिए जरूरी है कि इनके पास AD इन रेलिवेंट डिसिप्लिन विद मिनिमम 60 क्रेडिट आवर्स मौजूद हो। फिर एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स में दिए गए प्रोग्राम्स यानी एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स BA जनरल, BA ओपन कोर्सेज, एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स यानी BCom शामिल है। और फिर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में B.Ed के 1.5 ईयर, 2.5 ईयर और 4 ईयर्स के प्रोग्राम्स की लिस्ट मौजूद है, जैसे BS, MA, MSc बेस्ड के लिए 1.5 ईयर B.Ed प्रोग्राम्स, BA एंड BSc बेस्ड के लिए 2.5 ईयर, एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन एंड साइंस एजुकेशन के B.Ed प्रोग्राम्स और FSc A-लेवल HSSC ADE बेस्ड के लिए डिस्टेंस एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, स्कूल लीडरशिप मैनेजमेंट, साइंस एजुकेशन एंड सेकेंडरी टीचिंग एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन के 4 साल B.Ed के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। इसके बाद HSSC, BA, BSc, AD बेस्ड BBA के प्रोग्राम्स और पोस्ट ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स की लिस्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ दिए गए डिफरेंट स्किल्स के थ्रू डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स हासिल कर सकते हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दिए गए तमाम प्रोग्राम्स के प्रोस्पेक्टस मौजूद हैं, जिन्हें आप इजीली यहाँ से डाउनलोड करके प्रोग्राम्स के मुतालिक कंप्लीट डिटेल जान सकते हैं और अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाने के लिए इस दी गई वेबसाइट पर विजिट करके हम अपनी एप्लीकेशंस ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हैं। ADA, ADC एंड B.Ed के मैनुअल फॉर्म्स रीजनल ऑफिसेज और स्विफ्ट सेंटर्स पर अवेलेबल हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी स्टडीज अभी यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू है तो वो अपने स्प्रिंग 2024 के कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन 22 अप्रैल 2024 तक इस दिए गए लिंक पर करवा सकते हैं। इन प्रोग्राम्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करके इन प्रोग्राम्स की फीस आप इन दिए गए बैंक्स की किसी भी ब्रांच में सबमिट करवा सकते हैं। नाउ लेट मी गाइड यू कि आप किस तरह से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के इन डिग्री प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे, जिसके लिए आपको गूगल पर aiou.edu.bk राइट करना है और यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी, जिस पर क्लिक करने से आपके सामने बहुत से ऑप्शंस आ जाएंगे। इन ऑप्शंस में से आपको एडमिशंस पर क्लिक करना है, then again click on admission OAS. Here you can see again different options मौजूद हैं, बट आप सिंपली एप्लीकेशन फॉर न्यू एडमिशंस पर क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे।
फर्दर एक लॉग इन स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑलरेडी इस वेबसाइट पर अकाउंट बना चुके हैं या इस यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर चुके हैं। बट वो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर विजिट करके एडमिशन्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इन न्यू स्टूडेंट्स को सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, जिसके लिए आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे और साइन अप करने के लिए आप सिंपली अपना ईमेल आईडी या फिर अपना मोबाइल नंबर यहाँ राइट करेंगे। देन आपको एक पासवर्ड एंटर करना है। देन वही पासवर्ड नीचे रिपीट करके कंफर्म पासवर्ड में राइट करेंगे। एज यू कैन सी मैंने अपना ईमेल आईडी यहाँ एंटर किया है, क्योंकि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों में से किसी एक ही चीज आप यहाँ पर पुट करेंगे। और यहाँ मैंने पासवर्ड भी एंटर करने के बाद कंफर्म पासवर्ड में वही पासवर्ड राइट कर दिया है। यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ जीमेल अकाउंट का पासवर्ड एंटर करना है या कोई न्यू पासवर्ड। तो याद रखें कि यहाँ पर आपको एक नया पासवर्ड राइट करना है, ना कि अपने जीमेल या किसी और अकाउंट का पासवर्ड। देन ये साइन अप फॉर्म फिल करने के बाद आपको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। एज यू कैन सी हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है। अब हम अपना अकाउंट वेरीफाई करेंगे। इसके लिए हम अपना जीमेल अकाउंट ओपन करके सेंड किए गए एक्टिवेशन लिंक पर क्लिक करेंगे और एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें ईमेल रिसीव हो चुका है और यहाँ हम क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे। देन आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा और यहाँ पर अगेन हम क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे और आपके सामने एक लॉग इन स्क्रीन ओपन हो जाएगी और यहाँ अगेन ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर और पासवर्ड एंटर करने के बाद लॉग इन पर क्लिक करेंगे और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहां से आपको अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना होगा। एज यू कैन सी कि यहाँ दो कैटेगरीज के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट वन इज फेस टू फेस प्रोग्राम्स। ये प्रोग्राम्स किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी में जारी होने वाली ट्रेडिशनल क्लासेस की तरह ही के प्रोग्राम्स हैं, जहां आपको यूनिवर्सिटी की क्लासेस को फिजिकली अटेंड करना होगा। और सेकंड वन इज डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स। इन प्रोग्राम्स में आपको फिजिकली यूनिवर्सिटी में क्लासेस अटेंड करने की जरूरत नहीं, बल्कि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से बुक्स और कोर्सेज घर पर ही प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। यहाँ आप अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस फेस टू फेस या डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स को चूज कर सकते हैं। अगर हम डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स की बात करें तो यहाँ प्रोग्राम्स में बहुत से सर्टिफिकेट, डिप्लोमाज और कोर्सेज मौजूद हैं। और इसी तरह फेस टू फेस प्रोग्राम्स में भी डिफरेंट कैटेगरीज के प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे। सपोज अगर हम इन दोनों प्रोग्राम्स में से कोई सा भी कोर्स सेलेक्ट करें तो इनके लिए अप्लाई करने का मेथड सेम है। आपको जस्ट अपना प्रेफर्ड प्रोग्राम सेलेक्ट करना है और इस पर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ आपने राइट साइड पर मौजूद ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपको अपनी डिग्री इन्फॉर्मेशन यानी अपना प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड यहाँ पर फिलअप करना है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट्स बीए या बीएससी के किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहता है तो उसे अपना इंटरमीडिएट का रिकॉर्ड फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल इंटर में उसने कोई भी डिग्री हासिल की है या कोई डिप्लोमा, तो यहाँ से सिलेक्ट करना है। देन डिग्री लेवल में अगर इंटर की डिटेल्स फिल कर रहा है तो 12 ईयर को सिलेक्ट करना है और अगर बीएस से नेक्स्ट डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 14 ईयर को सिलेक्ट करना होगा। देन डिग्री में उस स्टूडेंट को अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि 12 ईयर के एकेडमिक रिकॉर्ड में उसने एफए, एफएससी, ए लेवल, आईकॉम या आईसीएस में से कौन सी डिग्री हासिल की है। देन इसी तरह प्रेफरेंस में भी उसको अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। देन जिस बोर्ड से उसने ये इम्तिहान पास किया है तो वो बोर्ड यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। देन मार्क्स इन्फॉर्मेशन में अपने मार्क्स की कंप्लीट डिटेल्स एंटर करना होगी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग ईयर में उसने इंटर किस ईयर में स्टार्ट किया वो यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, जैसे 2016, और किस ईयर में अपना इंटर का इम्तिहान पास किया जैसे 2018, वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। देन अपने इंटर का रोल नंबर यहाँ पर राइट करेगा। सपोज मैंने ये एंटर किया है। देन उस स्टूडेंट ने एनुअल एग्जाम्स दिए थे या सेमेस्टर सिस्टम के थ्रू, वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। देन ग्रेडिंग में ओनली मार्क्स के ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। फिर इंटर के टोटल मार्क्स सपोज 1100 एंटर करेगा एंड देन ऑब्टेन्ड मार्क्स यानी हासिल करदा नंबर राइट करेगा सपोज 1054 और मार्क्स की कंप्लीट डिटेल्स फिलअप करने के बाद ऑटोमेटिकली इसकी डिवीजन यहाँ पर आ जाएगी। देन यहाँ से इस सारी इन्फॉर्मेशन को सेव कर देगा और एकेडमिक रिकॉर्ड सेव करने के बाद स्क्रीन पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ से आप अपना प्रोग्राम ऑफ स्टडीज एंटर करने के लिए यहाँ पेंडिंग पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ स्टूडेंट को अपने उस प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है जिसके लिए वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहता है। तो पहले यहाँ प्रोग्राम टाइप में 2 ऑप्शंस हैं यानी लोकल एंड इंटरनेशनल। तो स्टूडेंट को लोकल पर क्लिक करना होगा। उसके बाद प्रोग्राम में अपना प्रेफर्ड प्रोग्राम सेलेक्ट करना होगा जैसे बीएस इंग्लिश। देन वो जिस कैंपस में स्टडी करना चाहता है तो वो कैंपस यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एंड हियर द ओनली ऑप्शन इज इस्लामाबाद रीजन। देन ऐड प्रोग्राम टू लिस्ट पर क्लिक करेंगे। एज यू कैन सी हियर हमारा सिलेक्ट किया हुआ प्रोग्राम यहाँ प्रोग्राम लिस्ट में ऐड हो चुका है। उसके बाद यहाँ सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पर क्लिक करेंगे। देन इसे नेक्स्ट स्टेप में हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करने के लिए पेंडिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ बायोग्राफिकल डाटा में सबसे पहले अगर आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आपको अपनी वही रजिस्टर्ड आईडी यहाँ पर एंटर करना होगी। अदरवाइज आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पर राइट करना होगा। जैसे अगर आपका फुल नेम हसनैन अली है तो हसनैन को फर्स्ट नेम में और अली को लास्ट नेम में राइट करेंगे।
उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल या इन दिए गए ऑप्शंस में से जो आपका जेंडर है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। देन आपका जो भी मैरिटल स्टेटस है वो इन दिए गए ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना होगा। देन आप एंटर करेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ, और ये डेट ऑफ बर्थ आपके नेशनल आईडी कार्ड या रिजल्ट कार्ड्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। उसके बाद रिलीजन के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे और आपको अपना मजहब यहाँ से सिलेक्ट करना है, यानी मुस्लिम और नॉन मुस्लिम पर सिलेक्ट कर लेंगे। देन अपना ब्लड ग्रुप यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद अगर आप में कोई डिसेबिलिटी है तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज अपना बायोग्राफिकल डाटा यहाँ पर एंटर करने के बाद आप अपने फादर के मुतालिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एंटर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने फादर का फुल नेम यहाँ पर राइट करना है। देन फादर स्टेटस यानी अलाइव या डिजीज में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। देन आपको अपने फादर का ऑक्यूपेशन और लास्ट में अपने फादर का मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। ऑपरेटर कोड से जस्ट कोड को सिलेक्ट करेंगे, रिमेनिंग मोबाइल नंबर यहाँ पर आप खुद एंटर करेंगे। इसके बाद गार्डियन इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, यानी ऐसे स्टूडेंट्स जिनके फादर अलाइव नहीं है तो वो यहाँ पर उस पर्सन की कंप्लीट डिटेल फिलअप करेंगे जो कि इस स्टूडेंट की कफालत कर रहे हैं। अदरवाइज यहाँ से कॉपी सेम एज फादर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर नेशनैलिटी इन्फॉर्मेशन है, जैसे आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं तो उस कंट्री को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर अपना CNIC या बेफॉर्म नंबर एंटर करेंगे। देन आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपना कंट्री सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टेट या प्रोविंस यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से सिलेक्ट करेंगे। देन आता है डिस्ट्रिक्ट और सिटी, वो भी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर तहसील भी सिलेक्ट कर लेंगे। देन अपना कंप्लीट एड्रेस जैसे हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, मोहल्ला और डिस्ट्रिक्ट एटसेट्रा। इसके बाद अपना एरिया आपको सिलेक्ट करना है, यानी आपका ताल्लुक शहरी इलाके से है तो अर्बन सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप रूरल सिलेक्ट करेंगे। देन आप अपना एरिया का पोस्टल कोड यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद आ जाता है करंट एड्रेस, यानी इस वक्त आप किस जगह पर रहते हैं। अगर आपका परमानेंट और करंट एड्रेस सेम है तो आपको सिंपली यहाँ पर कॉपी सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करना होगा। देन अपनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल और डोमिसाइल इन्फॉर्मेशन पर सिलेक्ट करेंगे, जिनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट और प्रोविंस के ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। फिर अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स सिलेक्ट करेंगे, जिनमें आपका ईमेल आईडी, आपका टेलीफोन नंबर और आपका मोबाइल नंबर शामिल है। इसी तरह मोबाइल के फर्स्ट 4 डिजिट्स आपको यहाँ से सिलेक्ट करने हैं और रिमेनिंग नंबर आप यहाँ पर खुद एंटर करेंगे। देन आपको यहाँ पर कंफर्म करना है कि आपकी तरफ से प्रोवाइड की गई सारी डिटेल्स ट्रू एंड करेक्ट हैं और फिर सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पर क्लिक करेंगे। देन आप अपना एकेडमिक रिकॉर्ड एंटर करने के लिए पेंडिंग पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। एज यू कैन सी हियर कि आपकी इंटर की डिटेल्स यहाँ पर मौजूद हैं और आपको अपनी मैट्रिक की डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करना होंगी। इसके अलावा ऑप्शनल में अगर आपने कोई डिप्लोमा या कोई एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स अटेम्प्ट किया है तो उसकी भी डिटेल्स यहाँ पर आपको एंटर करना होंगी। अदरवाइज मैट्रिक की डिटेल्स फिलअप करने के लिए आपको ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करना है और ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करने के बाद मैट्रिक की डिटेल्स एंटर करने के लिए आपको डिग्री टाइप चूज करना होगी, जैसे डिग्री और डिप्लोमा। देन डिग्री लेवल में से आपको 10 ईयर्स को सिलेक्ट करना है। देन डिग्री में से आपने मैट्रिक किया है या ओ लेवल, वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। देन प्रेफरेंस में आप चूज करेंगे कि आपने मैट्रिक आर्ट्स से किया है या साइंस से, या इसके अलावा इन दिए गए ऑप्शंस में से आपको अकॉर्डिंग टू योर डिग्री कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। देन जिस बोर्ड से आपने मैट्रिक किया है उस बोर्ड को इन दिए गए ऑप्शंस में से सिलेक्ट करेंगे, जैसे लाहौर। और इंटर की तरह ही अपनी मैट्रिक की मार्क्स डिटेल्स भी यहाँ पर एंटर कर देंगे, जैसे स्टार्टिंग ईयर पोस्ट 2024 एंड पासिंग ईयर पोस्ट 2016। देन आपको यहाँ पर अपना मैट्रिक का रोल नंबर एंटर करना है। देन एग्जाम्स टाइप में आपको अपना एनुअल या सेमेस्टर सिस्टम अकॉर्डिंग टू योर डिग्री सिलेक्ट करना होगा। इसी तरह ग्रेडिंग में आप मार्क्स सेलेक्ट करेंगे। देन टोटल मार्क्स लाइक 1100 राइट करेंगे और इसी तरह ऑब्टेन्ड मार्क्स में अपने हासिल करना नंबर लाइक 1089 एंटर कर देंगे। देन आपकी डिवीजन अकॉर्डिंग टू योर प्रोवाइडेड डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपीयर हो जाएगी और फिर यहाँ से सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पर क्लिक कर देंगे। और मैट्रिक की कंप्लीट डिटेल्स एंटर करने के बाद आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन कंफर्म पर क्लिक करेंगे और अगेन सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पर एंटर करेंगे और अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंटर करने के लिए ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे और यहाँ सबसे पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नेम एंटर करेंगे जिसमें आप जॉब कर रहे हैं। देन आपका जॉब टाइटल क्या है और मेन असाइनमेंट क्या है वो यहाँ पर एंटर करेंगे। देन वो जॉब स्टार्ट करने की स्टार्टिंग डेट में आपको अपना मंथ और ईयर यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप करंटली वर्किंग कर रहे हैं तो यहाँ से कंफर्म करेंगे, अदरवाइज यहाँ से अपनी जॉब की एंडिंग डेट में मंथ और ईयर को सिलेक्ट करेंगे। देन सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पर क्लिक करेंगे और ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है तो वो इस सेक्शन को स्किप कर देंगे और नेक्स्ट अपनी कोर्सेज इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के लिए पेंडिंग पर क्लिक करेंगे। एज यू कैन सी हियर के जो प्रोग्राम्स आपने सेलेक्ट किया है उसके कंपल्सरी कोर्सेज यहाँ पर शो हो रहे हैं, तो हमें इनको सिलेक्ट करना होगा। क्योंकि ये कंपल्सरी कोर्सेज हैं तो हमें इन्हीं को सिलेक्ट करना होगा और हमारे पास कोई दूसरे ऑप्शंस मौजूद नहीं है।
और अपडेट कोर्सेज पर क्लिक करेंगे। हेयर यू कैन सी कि हमने अपने कोर्सेज को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ इन सब कोर्सेज की फी भी सेपरेटली शो हो रही है एंड द टोटल अमाउंट इज हियर एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। देन हम सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पर क्लिक करेंगे और लास्ट स्टेप में आपको अपने फोटोग्राफ्स और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होंगे। तो इसके लिए यहाँ पेंडिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको अपनी रिसेंटली बनवाई गई फोटोग्राफ को अपलोड करना होगा जिसका साइज 0.5 MB होना चाहिए और इस दिए गए PDF फाइल फॉर्मेट में होनी चाहिए। देन आपका CNIC या बेफॉर्म या पासपोर्ट वो भी इस दिए गए फाइल साइज और PDF फाइल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यहाँ पर अपलोड करेंगे। देन आपका लोकल या डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसका साइज भी यहाँ पर गिवन है, गिवन PDF फाइल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपलोड करेंगे। देन अपने फादर का CNIC और पासपोर्ट यहाँ पर अपलोड करेंगे जिसका साइज भी यहाँ पर गिवन है और अपने मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट कार्ड्स भी यहाँ पर अपलोड करेंगे। और ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास बैचलर सर्टिफिकेट मौजूद है यानी जिन्होंने पहले BA BSc कंप्लीट कर ली है तो वो अपना डिटेल मार्क्स का बैचलर सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे और इन तमाम अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पर क्लिक करेंगे। एज यू कैन सी कि ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे तो अगेन सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पर क्लिक करेंगे। देन इन द फाइनल स्टेप आपने ये सारी इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कर लेना है और एक्सेप्ट ऑल पर क्लिक करना है तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस मार्क हो जाएंगी एंड देन सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और आपकी एप्लीकेशन यहाँ से सबमिट हो जाएगी। इनकेस अगर आप किसी और प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे और आप अगेन ये प्रोसेस रिपीट करेंगे और दूसरे प्रोग्राम्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। होपफुली आपको इस वीडियो से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के एडमिशन 2024 की कंप्लीट गाइडलाइन मिल गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।